ज़्यादातर लोगों को मैंने दिक्कत ना ऑनलाइन में देखा है कि प्रोडक्ट चूज़ करने में होती है। भाई हमने 10 साल में कम से कम 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट चेक करे होंगे कि हाँ यार हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, और हमने उसमें से गिने चुने प्रोडक्ट हैं जो हम काम करते हैं आज की डेट में। जो सेलर है बेसिकली वो भी जब सामान डाल के भेज रहा है, आपने मान लो कोई टी शर्ट मंगवाई, पता लग रहा है उसके अंदर वापस रिटर्न में पोंछा आ रहा है ना। बिल्कुल तो ऐसा तो होता ही है, सबके साथ ही होता आज भी है। होता है, पहले से शुरू से होता है। इसमें बहुत दिक्कतें थी, तो हमने इसी दिक्कत को देखते हुए हमने पेंसो लॉन्च किया कि पेंसो में आप जाके जो भी प्रोडक्ट परचेज करो, आपको एटलीस्ट ओपन डिलीवरी हो, आपके सामने प्रोडक्ट हो कि हाँ हमारे पास हमारा सही प्रोडक्ट आया है या नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरे पॉडकास्ट चैनल में आपका फिर से स्वागत है एक और नए अमेजिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ एक हमारे पुराने गेस्ट हैं महादेव नौटियाल जी। नौटियाल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, बढ़िया सर, आप बताओ कैसे हो? बिल्कुल, आज आपको दोबारा बुला लिया हमने। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी। आज दोस्तों जो वीडियो है वो थोड़ी सी अलग होने वाली है। जो भाई ई कॉमर्स की दुनिया में आना चाहते हैं या ऑलरेडी ई कॉमर्स की दुनिया में हैं, तो भाई आज उनके लिए भाई ई कॉमर्स के बादशाह आ चुके हैं हमारे बीच में। बादिशी से हैं ये, उत्तराखंड से, और भाई इन्होंने जो है ई कॉमर्स में अपना सिक्का जमाया है। और अब मैं आपको बताऊं कि ये जो वीडियो है अगर आपने मिस कर दी तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे भाई अपनी लाइफ में, अगर आप ई कॉमर्स की दुनिया में आना चाहते हो। स्टार्टिंग से बात करेंगे इनसे कि क्या ई कॉमर्स है, कैसे काम कैसे किया जाता है ई कॉमर्स में, और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो आप अवेल कर सकते हो। एक नया प्लेटफॉर्म भी लेकर आए हैं आपके लिए आज, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो नौटियाल जी शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल सर। तो सर बताइए फिर कि आज हमारे दर्शकों के लिए क्या लेकर आए हैं पहले आप। आज सर दर्शकों के लिए ये चीज़ है कि अभी हाल ही में हमने एक कंपनी लॉन्च करी है, जिसमें क्या है कि प्रोसेस सेम, ई कॉमर्स जितनी कंपनियां हैं सबका सेम ही प्रोसेस होता है, उनका भी सेम ही है। अच्छा। बस ये है कि कंपनी में काफ़ी सारी चीज़ें नई ऐड डाउन हुई है, और उस पर अभी बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं, और उनको उसका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा लगा कि किस तरीके से काम हो रहा है। कंपनी का नाम मैं आपको बताना चाहूँ, कंपनी का नाम पेंसो है, पेंसो.com। सबसे पहली बात तो ये रहती है लोगों के दिमाग में कि भाई ई कॉमर्स है क्या, और ई कॉमर्स आज के टाइम पे इतना जरूरी क्यों हो गया है? तो उसके बारे में कुछ बताइए पहले। ई कॉमर्स अब जनरली एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं। ठीक है, उसमें हमारी ई कॉमर्स में बहुत सारी कंपनियां हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो, मैंत्रा, काफ़ी सारी कंपनियां हैं। और वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब लोगों को ज़्यादातर अपने पास मंगाने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ यार हमारे घर पे ही आ जाए, हम जा ना पाएँ कहीं। कोई जॉब वाला होता है, कोई कहीं होता है। अब रोज़ आप मार्केट जा नहीं सकते कि हाँ भाई मैं प्रोडक्ट खरीद के लाऊं या कुछ है, तो लोग बेसिकली ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सेल करना या परचेज करना पसंद करते हैं। तो भाई आप लोग जो ये कहते हैं ना कि ई कॉमर्स तो भाई ऐसे ही होता है, कुछ नहीं होता, तो भाई आपके सामने ई कॉमर्स के एक बादशाह बैठे हैं, महादेव नौटियाल जी, जिन्होंने ई कॉमर्स से काफी अच्छा बिजनेस सेटअप बिल्कुल। किया और आज अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर चुके हैं, जो कि और वेबसाइट्स जो आपकी और ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है उनसे कैसे बेस्ट होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। बिल्कुल अच्छा, मेरा सवाल ये था कि लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं ई कॉमर्स? सर, ई कॉमर्स में जैसे जब कोई भी नया सेलर आता है, ठीक है, हमारे पास भी काफ़ी सारे लोग कांटेक्ट करते हैं हमें कि यार हमें सेलर बनना है, काम करते हैं। तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम तक काम करते हैं, उनको ऑर्डर्स वगैरह उस टाइम पे नहीं आते हैं। तो उनको ऑर्डर नहीं आते तो वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार आज ऑर्डर नहीं आया। रोज़ चेक करते रहते हैं कि यार आज भी ऑर्डर नहीं आया। तो इस तरीके से उनका ना एक डीमोटिवेशन हो जाता है कि यार अब काम हो नहीं रहा है, तो वो छोड़ भी देते हैं। प्लस क्या है, उनको जो प्रोडक्ट है उनके, जो बाई चांस किसी के 10 ऑर्डर आए, उसने 10 ऑर्डर अपने भेज दिए, उसमें से क्या हुआ, उसके एक दो गायब हो गए। तो उसका ना जो एक्चुअल उसने थोड़ी बहुत इनकम उसमें करी होगी ना, तो वो रिटर्न में बे हो जाता है। तो इस वजह से उनको दिक्कत होती है, तो वो काम नहीं कर पाते हैं। पर ई कॉमर्स में काम करने का भाई एक ही तरीका है, बैठे रहो, अपना काम करते रहो उस पे, और जितना हो सके, जब तक तुम्हारी क्वांटिटी नहीं जाती, क्वांटिटी जाना भी ई कॉमर्स में बहुत मैटर करता है। अब अगर आप 10 ऑर्डर लोगे तो 10 ऑर्डर में आप क्या काम कर लोगे? बिल्कुल। आपके कम से कम अगर 200-250 ऑर्डर तक का आप टारगेट लोगे, और वो 200-250 ऑर्डर होने में आपको टाइम भी लग सकता है, किसी को साल भी लग जाता है, किसी को क्या पता 10 दिन में वो 100 ऑर्डर निकालने की हिम्मत रखता हो। हम्म। तो इस वजह से लोग रुक जाते हैं। आपको अपना प्रोडक्ट ला के उस पर एक्सपेरिमेंट करके सेल करना ही चाहिए। बिल्कुल। जिससे क्या है कि आप उसमें जितने एक्सपेरिमेंट करोगे आपको, और कितना कितना उतना मुश्किल कुछ होता भी नहीं है सर। आपने कोई प्रोडक्ट लाया, आपने उसको लॉन्च करा, आपने उसको डाल दिया, लोगों ने परचेज किया,
परचेज करने में जब उनकी रेटिंग, रिव्यूज, रिटर्न, आप 10 दिन में बता दोगे कि ये प्रोडक्ट सेल करने लायक है या नहीं। तो जैसे कि आपने अभी पेन शो स्टार्ट किया है, तो क्या सोचा उस टाइम पे कि कैसे लोगों की मदद हो सकती है, कैसे जो सेलर्स हैं वो इसके साथ जुड़ेंगे और उनका क्या फायदा होगा? व्हाई पेन शो? पेंसो इसलिए सर, मैं पेंसो के बारे में थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पेंसो जो कंपनी है वो दिल्ली के कुछ बिजनेसमैनों ने मिलके एक कंपनी लॉन्च की है, जिसमें क्या है कि पूरा सिस्टम ई कॉमर्स वाला है। अच्छा। आप जाओ, उसमें आपको होम एंड किचन कैटेगरी से लेकर और क्लोथिंग कैटेगरी, सारी कैटेगरी आपको पेंसो पे मिल जाएगी। तो आप उसमें जाके भी परचेज कर सकते हो। उसमें क्या है, आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे। बाकी उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि हमने उसमें जो अच्छी चीज़ रखी है वो रखी है ओपन डिलीवरी सिस्टम। अच्छा। ओपन डिलीवरी सिस्टम में ऐसा है कि अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया मीशो, अमेजोन या फ्लिपकार्ट में, इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत किस बात पे होती थी? रिटर्न्स को लेके। सारी प्रॉब्लम इसमें रिटर्न्स की है कि हाँ यार, हमने यहाँ से कुछ प्रोडक्ट भेजा, या तो खरीदने वाले को गलत चला गया या सेल करने वाले ने गलत भेज दिया, या जो भी हुआ। तो उसमें क्या है, उनको दिक्कत हो जाती थी प्रोडक्ट की। हर टाइम पे ये रहता था कि यार अब मैंने काम भी कर लिया और प्रोडक्ट मेरे पास वापस आया तो वो गलत प्रोडक्ट आया। तो इसलिए हमने उसमें ओपन डिलीवरी का सिस्टम रखा कि कस्टमर अपने सामने चेक करेगा कि यार इसमें कौन सा प्रोडक्ट आया और ये प्रोडक्ट मैंने जो मंगाया था वो है या नहीं है। अगर वो नहीं है तो वो उसको वहीं पे रिटर्न करवा सकता है। तो कई लोगों के मन में एक सवाल भी आ रहा होगा अभी कि भाई अगर हम पेंचो के साथ काम करेंगे तो क्या हम मीशो के साथ काम कर सकते हैं, या और भी जो फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह जो बड़ी कंपनियां हैं, हम्म। क्या उनके साथ साथ भी काम चलता रहेगा और इन पे भी काम बिल्कुल सर, चलता रहेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा। अब एक बात बताओ, एक सेलर है वो एक ही अकाउंट पे थोड़ी बैठा रहेगा। अब हम काम करते हैं, हम एक ही अकाउंट पे थोड़ी काम करते हैं, हम तो काफी सारे प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। पर ये है कि हमने इसमें एक नया सिस्टम लाया है कि जिससे कस्टमरों को दिक्कत ना हो, सेलरों को दिक्कत ना हो। काफी इसमें ऐसे सिस्टम लेके आए हैं कि इंश्योरेंस का सिस्टम रखा हुआ है इसमें, कि अगर आपका प्रोडक्ट में आपको कोई दिक्कत आती है, या सेल करने वाले को भी दिक्कत आ सकती है और खरीदने वाले को भी दिक्कत आ सकती है, हम्म। तो इसमें दोनों का फायदा है और कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट लगेगा। एटलीस्ट दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह वो तो नहीं होगा कि यार मंगाते हैं नहीं मंगाते हैं, आदमी सोचता रहेगा कि यार मंगा लें या नहीं मंगाएं, जब आप क्योंकि पिछली लॉन्ग बार रिटर्न। आए थे ना, तो आपने एक बात भी कही थी कि भाई मीशो में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, या फ्लिपकार्ट, अमेजोन में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं कि लोगों को लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा जो रहता है बिल्कुल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। एक तो वो था। तो उसके लिए तो उन्होंने अपना एक लॉजिस्टिक खोल भी दिया था। बट उसके बाद भी बहुत सारी दिक्कतें ऐसी थी जो स्टिल अभी भी हैं, और मुझे लगता है कि उस पर उनको काम करना चाहिए, पर वो अभी कर नहीं रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि भाई प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया किया, और या तो कुछ और ही प्रोडक्ट आपको रिसीव हो गया, रिसीव हो गया, और बिल्कुल। फिर उसके अंदर सम टाइम रिफंड पॉलिसी होती है, होती है, सम टाइम नहीं नहीं होती, होती है। सम टाइम रिटर्न होता है, बिल्कुल सम टाइम बिल्कुल नहीं बिल्कुल। होता है। अब आप क्या करोगे? अब कस्टमर तो फंसा ही फंसा। फंसा ही, बिल्कुल फंसता है सर। ठीक है, फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं लोग डिलीवरी बॉय के साथ, डिलीवरी बॉय के साथ। उसको पकड़ लेते हैं कि भाई तुमने क्या किया। पर अब क्या, आप क्या लेके आए हो भाई? कैसे बचोगे इन चीजों से? क्योंकि जब रिटर्न आता है तो अब इस चीज से कैसे बचेंगे भाई? बेंचों में जो सेलर है बेसिकली, वो भी जब सामान डाल के भेज रहा है, आपने मान लो कुछ कोई टी शर्ट मंगवाई, पता लग रहा है उसके अंदर वापस रिटर्न में पोंछा आ रहा है ना? बिल्कुल तो आता ऐसा तो होता ही बिल्कुल है, आता है। सबके साथ ही आज होता है। भी होता है, पहले से शुरू से होता आ रहा है। इस चीज़ से हम ऐसे बचेंगे सर कि जब हम, दिक्कत कहाँ पे आती है मैं आपको बताता हूँ। जब कोई कस्टमर रिटर्न करता है प्रोडक्ट, ठीक है, कोई क्या करते हैं, जैसे आपने एक प्रोडक्ट मंगाया, आपने उसको देखा कि यार इसका क्वालिटी इशू है या साइज इशू है, कुछ भी है, आपने उसको रिटर्न दिया। रिटर्न रिटर्न करते टाइम क्या होगा कि जब या तो कोरियर बॉय होगा या कोई दूसरा ही इंसान होगा जो उसमें पैकेट के साथ छेड़खानी कर देगा। जब पैकेट के साथ छेड़खानी हो जाती है तब वो आगे प्रोडक्ट सही नहीं जा पाता, चाहे वो सेलर के पास रिटर्न में जाना हो या कस्टमर के पास जाना हो। जब हमारे यहाँ से पैकेट पिकअप होते हैं, जैसे हमने पूरे दिन अपना पैकिंग का सिस्टम निपटाया, सिस्टम के बाद उसने हमने उसमें ये करा कि हाँ भाई हमारे कोरियर बॉय आ गए हैं, हमने उनको पैकेट दिए कि हाँ आप इनको लेके जाओ हब में। अब हब में पहुंचने से पहले ही वो क्या करेंगे, उसमें छेड़खानी हो जाएगी। अब हो सकता है वो गाड़ी वाला भी कर सकता है और हो सकता है वो कोरियर वाला भी कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते कि कौन कर सकता है, पर हो जाती है। वो कस्टमर के पास जाएगा तो वो रॉन्ग आइटम जाएगी, वो रिटर्न करेगा। इसमें एक के साथ साथ कितने नुकसान हो जाते हैं। बिल्कुल। सेलर ने परचेज किया, उसकी परचेजिंग कॉस्ट हट गई, उसके बाद उसने सेल किया, ठीक है, सेल करने पे भी उसका रिटर्न लग गया,
160 रुपये रिटर्न लग गया। इस वजह से सेलर भी काम नहीं कर पाते फिर, तो इसमें बहुत दिक्कतें थी। तो हमने इसी दिक्कत को देखते हुए हमने पेंसो लॉन्च किया कि पेंसो में आप जाके जो भी प्रोडक्ट परचेज करो, आपको एटलीस्ट ओपन डिलीवरी हो, आपके सामने प्रोडक्ट हो कि हाँ हमारे पास हमारा सही प्रोडक्ट आया है या नहीं आया। अच्छा, तो मतलब ओपन बॉक्स डिलीवरी का ये, ओपन बॉक्स डिलीवरी। और जैसे कि आपने ओपन बॉक्स डिलीवरी के बारे में बताया, तो और भी जो वेबसाइट्स हैं, जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है, वो भी ओपन डिलीवरी देते हैं, पर वो उनका एक क्राइटेरिया होता है कैटेगरी के हिसाब से सर। हाँ, जो कि बहुत महंगा सामान होगा, हाँ, उसी की ओपन डिलीवरी, उसी की ओपन डिलीवरी देते ओपन हैं। डिलीवरी होगी। पर यहाँ पे हर एक हाँ, प्रोडक्ट हर के एक ऊपर, प्रोडक्ट की ओपन डिलीवरी होगी। क्या बात है यार। जितनी प्रोडक्ट है उनकी सबकी हम ओपन डिलीवरी रखेंगे, और प्लस इंश्योरेंस भी रखेंगे। अच्छा, अगर टूट जाता है हाँ, फोन अगर रहता है। सेलर के पास वापस ही जाते टाइम वो रॉन्ग होगा, तो सेलर को इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा पूरा, जो उस पर जितने का वो पैकेट हो सकता है, वो 500 का भी हो, 250 का भी हो, जितने का होगा उतने का उसको अच्छा, इंश्योरेंस मिलेगा। तो इसमें तो मुझे लगता है कि सेलर्स जो हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। और एंड यूजर का तो बेनिफिट है ही कि उसके है। सामने प्रोडक्ट खोला जाएगा और वो ये बिल्कुल। नहीं कह सकता कि भाई आपने प्रोडक्ट बिल्कुल गलत भेजा गलत है। भेजा है। ये चीज़ हमने इसमें ठीक करी है, जिसकी वजह से मैं अच्छा, पूरी, जितने भी ऑनलाइन परचेज करने वाले कस्टमर हैं या जितने भी लोग सेलर बनना चाहते हैं, आप एक बार पेंसो चेक करो, और पेंसो पे जाके जितना हो सके ये ट्राई करो कि हम अच्छा काम करें। एज अ सेलर आपको क्या दिक्कत आ रही है भाई? अभी पेंचो की बात कर लो, मीशो की बात कर लो, या किसी भी प्लेटफॉर्म की। देखो सर, मीशो मीशो में दिक्कत क्या थी, सुनो, जैसे मीशो में लोग काम करते हैं ना, मैं सभी सेलरों की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा कि हम जैसे काम करते हैं, ठीक है। सेलर को दिक्कत आती है पैकेट को लेकर। अब जिस सेलर के 2000-3000 पैकेट होंगे, अगर उसके 20 पैकेट गायब होते हैं, तो ना उसको पता लगने वाला है ना उनको पता लगने वाला है, ठीक है। तो वो बड़ी इजीली वो गायब हो सकते हैं पैकेट, ठीक है। पर हमारा वो कर ही नहीं सकता वो चीज़, क्योंकि भाई हमारा खुद का ही लॉजिस्टिक है। अच्छा, हमने वेलमो का खुद का लॉजिस्टिक ले रखा है, हम खुद ही उसकी बैगिंग करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, और हब तक पहुंचाने का जो काम होता है वो सारा हम खुद करते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमारा मीशो से हम बच गए। और पर हाँ, उस चीज़ को करने के लिए जितने भी सेलर हैं, अगर आप चाहते हो कि मीशो में आपके प्रोडक्ट बचे रहें, या आपकी चोरी ना हो, या आपको दिक्कत ना हो, तो आप एक बार कोशिश करो कि आपके आसपास जो भी एरिया मैनेजर हैं, जितने भी एरिया मैनेजर होते हैं हब के, जो लॉजिस्टिक संभालते हैं, आप किसी भी एरिया मैनेजर का नंबर लो और उससे कांटेक्ट करो कि सर मुझे वेलमो का लॉजिस्टिक दो, ऑन हब लॉजिस्टिक, अच्छा, सेलर हब दो। सेलर हब में क्या है कि सेलर हब में आपका खुद का मैनेजमेंट होगा कि आप कैसे अपने पैकेट को आगे भेजते हो। पर ये तो बड़े सेलर के लिए होगा ना, जिसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे। हाँ, मैंने ये वही कहा ना कि जो सेलर हैं जिनके 1000 के आसपास हम्म, ऑर्डर हैं, वो इस चीज के लिए आगे कर सकते हैं, क्योंकि दिक्कत बड़े सेलर को है ना, हम्म, ज्यादा दिक्कत बड़े सेलर को है। सही बात है। अब जिसके 3000 या 10,000 पैकेट होंगे और उसके 100 गायब हो रहे हो, गाड़ियां गायब हो रही हो, तो फिर आप क्या करो। उसके बिल्कुल लिए वो सही। चीज़ सही है। तो सेलर तो छोटे भी हैं बड़े भी हैं, फायदा तो सभी को होगा, पर ये है कि इस चीज़ का पता भी हर किसी को नहीं था। इसके लिए भाई तुम्हें खुद जाके अपने एरिया मैनेजर ढूंढना होगा, उससे बात करनी होगी कि यार मेरे को एक ऑन हब दो, जिससे मैं अपना स्कैनिंग वगैरह सब खुद कर लूँ, और लास्ट में फिर जब प्रोडक्ट पे सारे प्रोडक्ट सील होके आगे जाते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती, फिर छेड़खानी नहीं हो सकती। अच्छा, चलो, बिजनेस की बात तो हम कर ही रहे हैं, मैं ना कुछ प्राइसिंग की बात करना चाहता हूँ एंड यूजर्स के लिए, क्योंकि एंड यूजर भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे अभी, और वो सोच रहे होंगे कि भाई हम क्यों परचेज करें, हम तो फ्लिपकार्ट से ले लेंगे, अमेजोन से ले लेंगे, क्वालिटी का इशू तो नहीं हो जाएगा, कहीं प्राइस पता लगा ज्यादा ही महंगा हो इसके ऊपर भाई। तो कुछ इसके बारे में बताइए। इसके बारे में सर ये है कि सच बताएं तो अमेजोन पे भी हम ही लोग होंगे, फ्लिपकार्ट पे भी हम ही होंगे, और मीशो पे भी हम ही होंगे, और पेंसो पे भी हम ही होंगे। अच्छा, और हम सेम ही प्रोडक्ट बेचेंगे, चाहे हम कहीं भी बेचें। उसके लिए कोई अलग से प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे कि हाँ यार अमेजोन के लिए कुछ अलग से प्रोडक्ट बने। तो ये कंपनी ऐसा करती क्यों है? क्योंकि आप मान लीजिए कोई एक पानी की बोतल ही है, हाँ, जो खाली बोतल होती है, एम्प्टी बोतल, कंटेनर, ठीक है। बोतल कंटेनर, वो मीशो के ऊपर मिल रही है 50 रुपए में, और अमेजोन के ऊपर मिल रही है 200 रुपए में, 200 फ्लिपकार्ट के ऊपर 150 रुपए में, क्योंकि उनका कमीशन है ना। और 500 में कितने की मिलेगी फिर वो? पेंसो में वो और कम मिलेगी। तो मतलब आप लोग ऐसा करते क्यों है? इनके लॉजिस्टिक चार्ज ज्यादा है ना, अच्छा, हमने लॉजिस्टिक चार्ज कम रखे हुए हैं, सेलर के लिए कम रखे हुए हैं, तो ऑटोमेटिक प्राइस कम आ ही जाएगा। मार्जिन सेलर ने उतना ही लेना है, चाहे उसने 30 रुपए कमाने तो उसने 30 ही कमाने हैं हर जगह से। अच्छा, उसने 30 ही कमाने पर दिक्कत यहाँ पे आती है कि उनके चार्जेस हैं। अच्छा, ये तो भाई अंदर की बात है, क्योंकि हाँ, लोगों को, जिनको ये रहता है ना
कि भाई अमेजोन और Amazon, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट, मतलब क्वालिटी प्रोडक्ट बेचते हैं, क्वालिटी तो भाई सेलर तो यही लोग हैं और वही प्रोडक्ट जा रहा है। सेम प्रोडक्ट बेचेंगे जहां भी बेचेंगे, अच्छा, तो यार ये तो सारे बड़ी प्लेटफॉर्म। इंटरेस्टिंग बात है। और बिल्कुल। तो लोगों के दिमाग से शायद में भी ये भी निकल जाएगा कि यार कॉपी बेचते हैं ये लोग, तो मतलब सेम ही सेलर है। जो सेलर, जिस सेलर को लॉन्ग टाइम काम करना होगा ना, वो कभी भी ये काम नहीं करेगा। उसने अपना एक शुरू से एक बेस बना रखा होगा कि मेरा ये प्रोडक्ट है और मैं उसी पे काम करूंगा। अब जैसे हम भी काम करते हैं ना, हम 36 प्रोडक्टों में हाथ नहीं डालते। हमारे सिर्फ जो एक दो प्रोडक्ट होंगे या दो चार प्रोडक्ट जो होंगे जो हमें पता है कि ये हमें हार्डकोर सेल देंगे। अच्छा ठीक है, तो अब मेरे दिमाग में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आ रही है और आप लोगों की बड़ी फायदेमंद चीज है कस्टमर्स के लिए। आपको शायद आज ये खोलना भी पड़ेगा राज अपना, बताओ। ठीक है, यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो आप लोग से जुड़े वो भी बिजनेस करें, वो भी ग्रो करें। तो भाई आज आप बता दो कि आप किस प्रोडक्ट में डील करते हो, ताकि लोग भी उस प्रोडक्ट में डील करके कुछ कमा सकें। बिल्कुल ब्रदर, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं कॉन्टेक्ट लेंस सेल करता हूँ। हमारा जितना भी ज़्यादातर जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो हमारे कॉन्टेक्ट लेंस के हैं। और भाई हम कॉन्टेक्ट लेंस में काम करते हैं, क्योंकि आप लोग भी कर सकते हो। अगर कोई दिक्कत आती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो कि हाँ भाई कॉन्टेक्ट लेंस अगर किसी को ज़रूरत होती है तो हम उसको प्रोवाइड भी करवा देंगे। कॉन्टेक्ट लेंस में बहुत अच्छा काम है। और एक बार जरा ऑर्डर्स भी बता दीजिए अपने कॉन्टेक्ट लेंस के, कितने ऑर्डर रहते हैं दिन भाई के। मेरे 1000, 1500, 2000 ऑर्डर सिर्फ कॉन्टेक्ट लेंस होंगे। भाई साहब 1000-1500 आपके डेली के सिर्फ कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट लेंस होंगे। लेंस के ऑर्डर है। कई लोग मुझे पूछ रहे थे पिछली बार, बहुत सारे मैसेज नोटियाल जी को भी आए, मुझे भी आए कि भाई ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसमें हम काम करें। तो भाई अब आपके लिए प्रोडक्ट भी आपके सामने है और कंपनी भी आपके सामने ही है, ठीक है। क्योंकि अब एक सवाल और भी उठता है नोटियाल जी यहाँ पे कि जो प्रोडक्ट है वो कहाँ से खरीदा जाए। दिक्कत यही आती है। अब सर देखो, प्रोडक्ट लेने के ना दो ही तीन तरीके हैं। या तो आपका कोई डीलर हो जिससे जो आपको रोज प्रोवाइड करवाए, या तो फिर आप लाइसेंस बना के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस वगैरह बना के आप कॉन्टेक्ट लेंस बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, चाइना, कोरिया तो से। वो हर किसी के बस की बात नहीं है। वो शायद हर कोई नहीं कर पाएगा, पर ये है कि आपको यहाँ भी डीलर मिल जाएंगे। बाकी हम तो हैं ही, हम भी दे सकते हैं वो चीज़। आपसे भी खरीदा जा सकता बिल्कुल है। सर, हम सेल करते हैं सर, पार्टियों को सेल करते हैं अच्छा, जो तो लोग मतलब काम कर रहे हैं। प्राइसिंग कैसी रहती है उसकी, प्राइसिंग कैसे रहती है? मतलब जैसे कि क्या परसेंटेज आप लेते हैं। क्वांटिटीज के हिसाब से होता है अच्छा, सर। क्वांटिटी में क्वांटिटी रहता के है। हिसाब से होता है, आपकी क्वांटिटी क्या है। क्योंकि हम ज़्यादातर, मैं अपनी बताऊं तो मैं क्वांटिटी पे काम करता हूँ। हाँ। मेरे को क्वांटिटी पे काम करना पसंद है। जितना हो क्वांटिटी निकलेगी, और क्वांटिटी जितनी निकलती है उतना ही तुम्हारा काम इनमें आता है। अच्छा, तो भाई अब ये सवाल ना रहे किसी का कि भाई कौन सा प्रोडक्ट हाँ, ले, कौन सा प्रोडक्ट क्योंकि बेचें। प्रोडक्ट तो भाई ने खोल दिया आज। हाँ, प्रोडक्ट खोल दिया। बिल्कुल काम करो भाई, हमसे कांटेक्ट करो, हम भी आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करा देंगे, ऐसी कोई दिक्कत क्या बात है, मतलब अगर आपने लास्ट टाइम भी लोगों की काफी हेल्प की है, नहीं। मैंने काफ़ी, हाँ बिल्कुल काफी सारा आपको रिस्पॉन्स आया था, रिस्पॉन्स आया था। है ना, तो आपने काफी लोगों की मदद की। और अभी भी कोई चाहता है कि मीशो हो या पेंशो हो या कोई भी ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म हो जिस पे काम करना चाहते हैं, तो भाई तो हैं। और अब तो आपके लिए पेंशो लॉन्च हो चुका है भाई। अच्छा, पेंशो जो ये हमारे नए सेलर्स हैं इसके लिए कैसे फायदेमंद होगा। नए सेलर के इसमें उनको मैनेजमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। अच्छा, वो बताइए जरा, कुछ एक्सप्लेन कीजिए देखो, उसके बारे में। पेंसो में ऐसा है कि अगर कोई नया सेलर ऐड हुआ, उसको लिस्टिंग नहीं आती है, तो पेंसो की टीम आपको लिस्टिंग करके देगी, आपको सिखा के भी देगी कि आप इसमें कैसे लिस्टिंग कर सकते हो, किस तरीके से प्रोडक्ट डाला जाता है, अच्छा, फोटोज कैसी रखी जाती है। वो आपको पूरा एक, मतलब ये समझ लो आपको एक अकाउंट मैनेजर हायर हो जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, जो आपको बताता रहेगा कि आप अपनी लिस्टिंग ऐसे करो, ये प्रोडक्ट लाओ, इस कैटेगरी में काम करो। तो पूरा मैनेजमेंट सिस्टम उसमें बनाया है। अच्छा, तो जो दिक्कतें मतलब लोगों को और प्लेटफॉर्म्स पे आ रही थी कि वहां पे पता ही नहीं लग रहा भाई करना कैसे है, करना लिस्टिंग कैसे? कैसे होगी, प्रोडक्ट कहाँ प्लेस करना है, क्या करना है, एड्स कैसे चलानी है। इनको ज़्यादातर लोगों को हमने ऑनलाइन में देखा है कि उन लोगों को ज़्यादातर दिक्कत ना एक तो प्रोडक्ट चूज करने में होती है। भाई हमने 10 साल में कम से कम 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट चेक करे होंगे कि हाँ यार हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, और हमने उसमें से गिने चुने प्रोडक्ट हैं जो हम काम करते हैं आज की डेट में। तो भाई तुम्हें एक्सपेरिमेंट तो करना ही पड़ेगा प्रोडक्ट पे। दुनिया से कितना तो पूछोगे कि कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग में है, कौन सा क्या है। अच्छा मारिया रोटियाल जी, एक चीज बताइए, लास्ट ईयर बिजनेस की बात करें, अगर आपका टर्नओवर की बात करें, तो जो आपका बेसिकली ऑन रिकॉर्ड्स जो टर्नओवर रहा है जो आपकी कंपनी का, नहीं सर। वो किस, क्या कुछ कुछ अंदाजा बता दीजिए ताकि
जो नए सेलर्स हैं उनके लिए एक अंदाजे मोटिवेशन सर मिल मैं जाए। बस इतना बताऊंगा कि भाई ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन एक बहुत बड़ा कुआं है। अगर आपने इसको भरना चालू कर दिया ना, तो आप ऑटोमेटिक सब कुछ कर लोगे। क्योंकि ये है कि बस इतना बोल सकते हैं कि आज हमें किसी चीज़ को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है कि हाँ भाई क्या चीज़ है। क्योंकि हम भी बहुत गरीब फैमिली से मैं आता हूँ। मैं जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ एक टाइम पे ऐसा था कि जहाँ लाइटें भी नहीं होती थी। मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ। मेरा पहाड़ में एक गाँव है जो जहाँ बिल्कुल सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं था। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। पर ये है कि आज की डेट में हम बेफिक्र होके कुछ भी कर सकते हैं, जो मर्जी हम अपना बिजनेस बिल्डअप कर रहे हैं साथ में। जी। इसमें लाइफ में बहुत सारे लोग साथ में जो जिन्होंने अच्छा साथ दिया है, ठीक है, जिनकी वजह से अब मैं अकेला तो यहाँ तक नहीं आया हूँ। इसमें बहुत सारे लोग हैं जो पीछे आए, और हमने अपने लिए नहीं कमाया कि हाँ हमने अपने लिए कमाया। हमने लॉजिस्टिक, जितने भी लॉजिस्टिक है उनके लिए कमाया। मीशो वालों को कमा के दे रहे हैं। हम खुद बोलते हैं ओपन कि यार अगर हम किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किसी प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हैं, और हम 5,000 ऑर्डर या कोई 2,000 ऑर्डर दे रहा है या 500 ऑर्डर भी दे रहा है, कितना पैसा दे रहा है कंपनी को? उसमें कितने लोग हैं, कितने डिलीवरी वाले हैं, कितना बड़ा मैनेजमेंट है, सब में पैसा जाता है, हमारी ही वजह से जाता है। बिल्कुल। अच्छा नौटियाल जी, एक चीज़ और मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है कि जैसे कि आपने बताया कि आप छोटे से गाँव से आते हैं उत्तराखंड के, है बिल्कुल। ना? बहुत ही रिमोट एरिया में वो रिमोट एरिया में। गाँव है, आज भी रिमोट एरिया ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक चीज़ जानना चाहूँगा कि वहाँ के जो लोग हैं, जैसे रिमोट एरियाज़ के जो लोग हैं, वो कैसे काम करेंगे पेंशो के साथ? क्योंकि बहुत सारी जगह तो डिलीवरी अवेलेबल ही नहीं है। डिलीवरी अवेलेबल अभी की डेट में सारे जगह है सर। अच्छा, सिर्फ आप सेलर नहीं बन सकते। अच्छा, इसका इशू है हर जगह। अच्छा। सेलर बनने के लिए आपको पिन कोड की जरूरत पड़ती है कि हाँ यार इस पिन कोड पे हमारा पिकअप होगा या नहीं होगा। सेलर हुँ। की दिक्कत है, बाकी परचेज तो आप कहीं से भी कर सकते हो। नहीं, परचेज़ तो हो रहा है। मेरा मतलब मेरा सवाल थोड़ा-सा शायद मे बी गलत हो गया होगा कि जो पिकअप रहती है बेसिकली, हम्म। पिकअप की सर्विस पेंशो में कुछ ऐसा सुधार किया आप लोगों ने? सर उनके देखो बाद? अभी तो कंपनी लॉन्च हुई है, कंपनी में हुँ, काफ़ी सारी चीज़ें अभी साथ में चल रही है। लॉजिस्टिक्स का जितना, क्योंकि ऑनलाइन का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ऑनलाइन ऐप पे जाओ और वहाँ से परचेज कर लो, ये इतना ही ऑनलाइन नहीं है। हुँ, 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 ऑनलाइन के लिए एक प्रोडक्ट जहाँ से जाता है और जहाँ तक उसने डिलीवर होना है, हुँ। उसमें बहुत सारी चीज़ें बीच में लगती है। बिल्कुल। काफ़ी सारे हबों में उसको जाना पड़ता है, वहाँ से घूम के फिर वो दूसरे हब में जाएगा, फिर जाके वो कोलकाता, महाराष्ट्र, बेंगलोर, बहुत सारी जगह पहुँचता है। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड हो रही है, लॉजिस्टिक्स ऐड हो रहे हैं। तो पिन कोड हम लगे हुए हैं, जितना पिन कोड उसमें ऐड कर रहे हैं अभी काम वहाँ से चल रहा है। ओके, मतलब आने वाले टाइम के अंदर हाँ पैन इंडिया बिल्कुल, आपका काम पैन होगा। पैन इंडिया पूरा काम होगा। अच्छा, तो अच्छा पेंशो की बात करते हैं, ये तो और प्लेटफ़ॉर्म के तो चलो आप हम्म। बादशाह ही हैं ई-कॉमर्स के, बट अब पेंशो पे आते हैं। पेंशो, चलो ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, लास्ट मंथ में आप कितने ऑर्डर्स अभी निकाल चुके होंगे? 500 में हम ये लगा लो कि 200-250 ऑर्डर रोज के आराम से आप कर रहे हैं हम अभी। अच्छा, अभी न्यू, बिल्कुल न्यू कमर्स। ओके, न्यू सेलर्स भी? सर एक्चुअल में क्या है ना, लोग आपने देखा होगा, कभी आपने ई कॉमर्स के पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे या किसी की रील वगैरह देखी होगी, उसमें देखा होगा आपने बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं हुँ, कि मेरे को इतने दिन में इतने ऑर्डर ला के दिखाने हैं, या मेरे को इतने दिन में ये चीज़ परचेज करनी है या वो करनी है। सर हम इतना चैलेंज तक भी ले सकते हैं कि हम आज लिस्टिंग करेंगे और कल 100 ऑर्डर होंगे। हुँ, हम इतना भी क्लेम कर सकते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे? किसी भी प्लेटफॉर्म पे। अगले दिन हम इतने ऑर्डर ला सकते हैं। तो आप 500 पे भी आओ, आपको ऑर्डर आएंगे, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट का सिस्टम भी बहुत बढ़िया रखा हुआ है। अच्छा, और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पेंशो भी नया प्लेटफ़ॉर्म है और ज़्यादा लोग अभी नहीं होंगे उस पे, हम्म, कुछ गिने-चुने सेलर होंगे और वो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। बहुत अच्छा। भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला फर्स्ट सीन हो कम। जाएगा। सर उसमें ये भी, उसमें फर्स्ट ऑर्डर के साथ आपको 200 रुपये का कैशबैक भी देते हैं। अच्छा, 500 की तरफ से आपको 200 रुपये का कैशबैक भी जाएगा। और जो नए लोग हैं उनके लिए तो बड़ा बढ़िया अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो बढ़िया, बहुत बढ़िया अगर आज अपॉर्चुनिटी शुरू है। करते हैं तो आने वाले 6 महीने 1 साल के अंदर वहाँ पे बहुत बड़े सेलर बन जाएँगे, जब न्यू सेलर आ रहे होंगे। सर बन जाएंगे, आप आओ तो सही। आप अकाउंट एक बार चेक करो, आप मीशो पे जाओ चाहे फ्लिपकार्ट पे जाओ, ई कॉमर्स में एक बार एंट्री तो लो। आपको जितना आप काम करोगे, आप अगर 100 ऑर्डर 200 ऑर्डर देने के भी कैपेबल बन जाते हो, 100% आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। 200 ऑर्डर पे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जी, तो नौटियाल जी, अब आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि थोड़े टाइम पहले आपने अभी बताया कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज़ बेचते हैं। जी। तो पेंशो से कैसे आपके कॉन्टैक्ट लेंसेज़ सेल हो रहे हैं अभी? और
कोई फायदा होता है लेने का? क्या क्या मतलब क्या रहता है, कुछ बताइए उसके बारे में। सर पेंसो में ये है कि पेंसो में अभी हमारे कॉन्टेक्ट लेंस की लिस्टिंग हो रखी है। उसमें क्या है कि आपको जैसे ही आप कॉन्टेक्ट लेंस सर्च करोगे, कॉन्टेक्ट लेंस में टॉप पे हमारे अकाउंट आपको दिख जाएंगे। उसमें आप जाओ, परचेज करो, डिस्काउंट के साथ आपको प्रोडक्ट अच्छे रेट पे मिलेगा। अच्छा। बिल्कुल सर। और साथ के साथ वो कॉन्टेक्ट लेंसेज जो हैं आपसे कैसे परचेज करने हैं उसके बारे में भी जरा कुछ बताइए। सर देखो, अगर कोई सेलर बन रहा है और उसको परचेज करना है तो हमारे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसमें आप मैसेज कॉल करके बोल सकते हो कि यार हमें कॉन्टेक्ट लेंस चाहिए। तो फिर हमारी टीम से आपको कॉल आ जाएगी और आप उनसे बात करके प्रोडक्ट परचेज कर लेगा, उसको आप आगे सेल करो। बिल्कुल। तो नोडियाल जी, आप इतने कॉन्टेक्ट लेंसेज बेच रहे हो भाई, इनकी खपत हो रही है इतनी, और लोग इतना खरीद क्यों रहे हैं इनको? सर कॉन्टेक्ट लेंस है ना, सेल होते हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सेल होते हैं। अच्छा। ये लोगों को पता भी नहीं है। और कॉन्टेक्ट लेंस का सबसे फायदा क्या है कि एक तो जो इंस्टाग्राम पे है, लोगों को रील्स वगैरह बनानी है, हम्म। उनके लिए बहुत यूज़ होता है। शादी होती है, शादियों में बहुत यूज़ होता है। तो उससे क्या है कि, और दूसरा, जो कॉन्टेक्ट लेंस ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कि डस्ट वगैरह से, अच्छा। डस्ट वगैरह से अब बचने के लिए वो कॉन्टेक्ट लेंस यूज़ करते हैं। अब आपने बाई चांस 1 मंथ का कॉन्टेक्ट लेंस परचेज किया, आप 1 महीने तक उस लेंस को लगा के रखो अपनी आंखों पे, आपको गूगल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी लगाने और की। कोई फायदा नुकसान इसका? क्योंकि देखिए, फायदा अगर नुकसान कोई ये है सर कि एक तो फॉरेन बॉडी है वो हम्म, आपकी जो आंख पे लग रहा है, आपको तो लग उससे रहा है कोई नुकसान तो नहीं होता? नुकसान होता है सर, अगर आप सोते टाइम लेंस यूज कर रहे हो। ओके। अगर आप सो रखे हो, आप सोने से पहले उसको निकाल के, सॉल्यूशन हम बनाते हैं, मल्टी सोल का हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हम बनाते हैं, आप सॉल्यूशन के साथ उसको केस में रख दो, जब आपको यूज करना हो निकालो और लगाओ। आप बस अच्छा। सोते टाइम उसको यूज मत करो, आपकी आईज पे भी दिक्कत आ सकती है। अच्छा जी। तो ये कॉन्टेक्ट लेंस का रहता है, और ज़्यादातर लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें चश्मा ना लगाना पड़े। सो काफ़ी बातें हुई हैं मुझे लगता है इसके बारे में। और जाते जाते फिर एक बार बता दीजिए कि पेंशो से जुड़ना है तो कहाँ पे हम वेबसाइट पे जा सकते हैं? कोई वेबसाइट का नाम कुछ ऐसा? आप गूगल पे जाके penso.com सर्च करो, उसमें आपको सारी कैटेगरीज प्रोडक्ट की दिख जाएगी। उसमें शूज़ से लेकर होम एंड किचन कैटेगरी से लेकर क्लोथिंग कैटेगरी से लेकर सारी कैटेगरी आपको उसमें मिलेगी। वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। और सेलर सेलर बनने के लिए वहीं पे सेलर का ऑप्शन, सेलर लॉगिन का ऑप्शन दिया होगा, आप सेलर लॉगिन के ऑप्शन पे अपना नंबर डालो, फिर आपको पेंसो की तरफ से कॉल आ जाएगा, फिर उनसे कोऑर्डिनेट करके आप आगे सेल कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी आपको मिली है भाई आज पेंशो के बारे में और ई कॉमर्स के बारे में। बेसिकली इसके रिगार्डिंग हम एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं, उसका जो लिंक है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि काफ़ी ई कॉमर्स के बारे में हमने ऑलरेडी काफ़ी बातें की हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं वीडियो। और बाकी अगर आप पेंशो से जुड़ना चाहते हैं और वहाँ पे सेलर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ जाइए, पेंशो की जो वेबसाइट है उसे चेकआउट करिए। और नोटियाल जी, साथ में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, कोई रेफरल वाला भी होता है इसके अंदर कि अगर आप किसी सेलर को जोड़ते हैं तो उसको कुछ बिल्कुल सर, वो बेनिफिट तो होता है? हर किसी इसमें, जितने भी आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, सबको आपको रेफरल अमाउंट मिलता है। अच्छा, तो रेफरल अमाउंट क्या रहता है इसका बेसिकली? सर देखो, कहीं मीशो के जैसे 200 रुपये देते थे, इस तरीके से देते थे, इसमें भी सेम वैसी है कि आप इन करो, सौ ओके, 200 का मतलब जब आपको आप मिलेगा। अकाउंट बना लोगे और पहला ऑर्डर प्लेस कर दोगे कर या दो करवा तो दोगे तो आपको 200 रुपये का कैशबैक अच्छा, तो मतलब कंपनी आपको पेंसो की उसके तरफ साथ देगी। एक शगन डाल देगी है? बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं और काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें थी यार ये तो। मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी बंदा भाई ई कॉमर्स शुरू करना चाहता है तो महादेव नौटियाल जी से वो कांटेक्ट कर सकते हैं और मदद करेंगे ना नौटियाल जी आप सबकी? बिल्कुल करेंगे सर, और बिल्कुल। करते भी रहे हैं मुझे कर रहे लगता हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। अभी काफ़ी सारे हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं, जिसमें इंदौर से लेकर और पूरा बॉम्बे हम उसमें क्रॉस कर रहे हैं। है। तो काफ़ी लोग आए हैं जिनसे हम कॉन्टिनेंट तो कर ठीक रहे है दोस्तों, तो ये वीडियो भाई ई कॉमर्स वालों के लिए स्पेशल थी और अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास ई कॉमर्स की काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज आज आ चुकी होगी। और मेन जो दिक्कत रहती है वो रहती है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कौन सा लेकर आएँ। तो प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बताया गया कि भाई आप परचेज कर सकते हैं, नोटियाल जी हैं उनसे भी आप ले सकते हैं प्रोडक्ट, और इनसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि नोटियाल जी ऑलरेडी बहुत पिछले मतलब दशकों से जो यहाँ पे ई कॉमर्स में अपना काम कर रहे हैं।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं फिर से एक और नए एपिसोड ओके में, सर, और थैंक यू। आप जरूर आइएगा दोबारा हमारे बिल्कुल सर, दर्शकों को बिल्कुल इन्फॉर्मेशन आएंगे देने के सर, लिए। नेक्स्ट टाइम जरूर मिलते आएंगे। हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।